नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, मैं राजस्थान की एक बहुचर्चित लोकप्रिय सीट के बारे में बात कर रहा हूं। लोकप्रिय सीट कौन सी है? हमने पहले बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट के बारे में बताया, उदयपुर सीट के बारे में बताया, यहाँ से कौन प्रबल दावेदार है, कौन यहाँ से सीट जीतेगा और किसका यहाँ पर पलड़ा भारी है। लेकिन हम उसके साथ साथ में राजस्थान की एक और लोकप्रिय सीट, जहाँ उसका पूरे देश भर में उसकी चर्चाएं हैं, और क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी, और यहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और इसके साथ साथ में आज़ाद समाज पार्टी भी यहाँ से चुनाव लड़ती है, और यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। तो हम इस लोकसभा सीट पर एक नज़र डालते हैं, जिसमें 2009 में इस लोकसभा सीट से कांग्रेस के सोनाराम जीते थे और बीजेपी वहां से हारी थी। और 2014 जो मोदी लहर की जब बात करी जाए तो 2014 में वही सोनाराम कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, और उन्होंने वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी को कई वोटों से हराया और 2014 में वह जीते। लेकिन उसके 2019 लोकसभा मोदी लहर में यह जो सीट है, यहाँ से कैलाश चौधरी जो पहले प्रयास में जहाँ से चुनाव लड़े थे, और उनको लगभग करीबन 8-8.5 लाख के समथिंग वोट मिले थे, और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को लगभग 3.5 लाख वोटों से हराया था। मतलब बात करें तो लगभग उनको कैलाश चौधरी को 2019 में वोट मिले थे लगभग 8,46,526 वोट मिले थे, और जो कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह जो थे उनको लगभग मिले थे 5,22,718 वोट। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, इसमें 3,23,808 वोटों से यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हारे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर से कैलाश चौधरी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया, और कांग्रेस ने उम्मीदवार राम बेनीवाल को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है, और निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ से सीओ विधानसभा के निर्दलीय जो विधायक थे रविंद्र सिंह भाटी ने अपना लड़ने का ऐलान कर दिया है, और उसके साथ साथ में संदीप सिंह बेसला ये भी तो यहाँ से चुनाव लड़ने का इन्होंने भी ऐलान कर दिया गया। तो हम एक बात करते हैं कि यहाँ से 2023 विधानसभा चुनाव आपने देखा होगा कि किस तरह से इस बाड़मेर लोकसभा सीट के अंदर 8 विधानसभा आती है, और 8 विधानसभा में यहाँ पर किन किन का पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव रहा था। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने लगभग कई सीटें जीती है, कांग्रेस भी यहाँ से सीटें 1-2 सीट जीती है, और यहाँ से निर्दलीय भी 2 सीटें जीती है, और यहाँ पर कांग्रेस दूसरे नंबर पे कई सीटों पे रही है, और यहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है वो भी यहाँ पर लड़ी है, आज़ाद समाज पार्टी है वो भी यहाँ पर लड़ी है। तो हम बारीकी से आपको बताते हैं कि सर्वप्रथम हम पहली बात करते हैं जैसलमेर में भारतीय जनता पार्टी लगभग 18,687 वोटों से जीती, और कांग्रेस यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही। और स्यो जो विधानसभा है जहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी खुद रविंद्र सिंह भाटी लगभग 3,950 वोटों से जीते, और यहाँ पर निर्दलीय जो फतेह खान करके जो प्रत्याशी थे जो वो भी निर्दलीय थे, वो सेकंड पे रहे। फिर तीसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस रही थी। और इसके साथ में बाड़मेर की बात करी जाए तो बाड़मेर में भी निर्दलीय प्रत्याशी वहाँ से जीते लगभग 13,337 वोटों से, और कांग्रेस दूसरे नंबर पे रही थी, भाजपा फिर तीसरे नंबर पे रही थी। तो बायतू विधानसभा की बात करी जाए तो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी जीते हैं, और वो 910 वोटों से जीते हैं, और सेकंड में यहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रही, और चौथे नंबर पे यहाँ पर तीसरे नंबर पे यहाँ पर भाजपा रही है। तो यहाँ से बाड़मेर और श्यो विधानसभा दोनों से निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, और साथ में बायतू से कांग्रेस प्रत्याशी जीते। और इस बात करें पचपदरा विधानसभा की बात करी जाए तो यहाँ पर भाजपा करीबन 2529 वोटों से जीती है, और कांग्रेस दूसरे नंबर पे, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वह तीसरे नंबर पे रही है। और सिवाना विधानसभा की बात करी जाए तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी लगभग 11,807 वोटों से जीती है, और यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी दूसरे नंबर पे रहे हैं, और कांग्रेस तीसरे नंबर पे रही है।
और गोड़ा मालानी विधायक की विधानसभा की बात करी जाए तो यहाँ से लगभग भाजपा 15,217 वोटों से जीती है और कांग्रेस यहाँ पर दूसरे नंबर पे रही है। और फिर बात करें सोहटन विधानसभा की तो यहाँ पर भाजपा 1428 वोटों से जीती है और कांग्रेस दूसरे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहाँ से तीसरे नंबर पे रही। तो आप अब अंदाज़ा लगा सकते हो इन लगभग 8 विधानसभाओं में से कांग्रेस के पास सिर्फ 1 विधायक है और भारतीय जनता पार्टी के पास 5 विधायक है और 2 निर्दलीय विधायक, और इसमें से खुद एक विधानसभा से विधायक रविंद्र सिंह भाटी जिन्होंने अभी यानी कि निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया। तो ये इस पूरी सीट पर त्रिकोणीय चतुर्थ मुकाबला है, क्योंकि हम किसी को नहीं कह सकते कि इस सीट में कोई भी जीत सकता है, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी एक ऐसा चेहरा है जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े और लगभग 3,000 यानी कि करीबन 79,000 के ऊपर वोट लाए और सबको चौंका दिया है। वहाँ से ना कोई पार्टी दिखी ना कोई उनके आसपास। आपने देखा होगा कि वहाँ खुद एनडीपी जो निर्दलीय प्रत्याशी उनके सेकंड नंबर पे रहे, लेकिन इस पूरे देश भर में इनकी चर्चा इसलिए हो रही क्योंकि क्षेत्र के युवाओं में और बड़े बुजुर्ग सबके अंदर सबके दिलों में बसते रविंद्र सिंह भाटी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और रविंद्र सिंह भाटी का मुकाबला होना है और साथ में कांग्रेस भी यहाँ पर दौड़ में है। आपने देखा होगा कि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास 5 विधायक और 2 निर्दलीय और 1 कांग्रेस, और कहीं ना कहीं 3 से 4 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है। तो ये फायदा रविंद्र सिंह भाटी और भारतीय जनता पार्टी के कैलाश चौधरी और कांग्रेस के बीच यहाँ पर सीधी टक्कर है। और रविंद्र सिंह भाटी जो चुनाव लड़ रहे हैं, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में चाहे धरातल पर इनकी इतनी चर्चाएं होती है कि आप देखते होंगे कि किस तरह से हर दिन आए दिन वह सोशल मीडिया में चर्चित रहते हैं, चाहे धरातल पर भी चर्चित रहते हैं। और कैलाश चौधरी खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं और बाड़मेर जैसलमेर की 8 विधानसभा के बीच में भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय और कांग्रेस के बीच में ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है जो होने जा रहा है, और यहाँ से और भी अन्य दल है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में कांग्रेस, कांग्रेस से निर्दलीय और निर्दलीय के साथ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, ऐसी तमाम सारी पार्टियां यहाँ से अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। लेकिन उससे पहले हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से जो बताया कि इस लोकसभा सीट पर कि त्रिकोणीय मुकाबला है और यहाँ से रविंद्र सिंह भाटी जो कि बहुचर्चित और लोकप्रिय प्रत्याशी जो निर्दलीय है लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका घाटा और कहीं ना कहीं इसका नुकसान कांग्रेस को भी हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी को भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही प्रयास में निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय चुनाव से विधानसभा से वहाँ जीते भी और उन्होंने जीतकर विधानसभा में भी कई मुद्दे उठाए और विधानसभा में भी अपने जो क्षेत्र की समस्याओं और प्रदेश की भर की जो सारी समस्याओं के बारे में वहाँ पर बात करी। और युवाओं के एक चहेते चेहरे हैं और हर जगह बूढ़े बुजुर्ग इनके सबके प्रिय और सबके सामने इस तरह का उनका जो व्यवहार है। और साथ साथ में यहाँ से मोदी लहर है, मोदी लहर में जो 400 पार का जो लक्ष्य रखा गया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस लोकसभा सीट पे दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ से जीत सकती है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी यहाँ पर इस त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस भी आगे पीछे हो सकती है और जीत सकती है। तो धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य